दोस्तों अगर आप लोग Realme 6 Pro लेने की सोच रहे हो तो हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आप अपना मन बदल दें। हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको Realme 6 Pro क्यों नहीं खरीदना चाहिए और इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। Realme 6 Pro Realme ने अभी फोन डिवाइस लॉन्च करा है कल ही, और ये 17,000 के बेस प्राइस से स्टार्ट होता है। लेकिन इस फोन में कुछ कमियां हैं जो कि कोई नहीं बता रहा है, जो कि हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज इसका प्रोसेसर। अब इस फोन में जिस प्राइस के हिसाब से जो प्रोसेसर दिया गया है वो है स्नैपड्रैगन 720G। लेकिन बात कर लें इसके कंपटीशन डिवाइस की तो इसमें इससे बेहतरीन प्रोसेसर हमें इससे सस्ते डिवाइस में देखने को मिल जाता है, जो कि है पोको X2। पोको X2 में हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर, जो कि 720G से ऑब्वियसली ज्यादा पावरफुल है। और 730G जो प्रोसेसर है वो हमें 1,000 रुपए सस्ते में ही मिल जाता है पोको X2 में। प्रोसेसर की वजह से परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इस वजह से अगर आप एक पावरफुल डिवाइस चाहते हैं तो Realme 6 Pro क्लियरली एक पावरफुल डिवाइस नहीं है कंपेयर टू पोको X2। तो पोको X2 आप ले सकते हैं, पोको X2 ज्यादा पावरफुल डिवाइस है एज कंपेयर टू Realme 6 Pro। तो Realme 6 Pro यहां पे क्लियरली हार जाता है। दूसरी चीज की तरफ हम बढ़े, जो कि है Realme 6 Pro का एक हाईलाइटिंग फैक्टर, जो कि है इसकी डिस्प्ले। इसमें 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले दी गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले नहीं है, डिस्प्ले अच्छी है। प्रॉब्लम है इसके कंपटीशन में जो बाकी और डिवाइसेस आ रहे हैं वो इससे भी ज्यादा अच्छी डिस्प्ले दे रहे हैं। जैसे मैं फिर से पोको X2 का एग्जांपल लेता हूं। पोको X2 में यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले आप लोग समझ सकते हो 90 हर्ट्ज से और ज्यादा फ्लूइड है और ज्यादा फास्ट है, तो आपको ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है 1,000 रुपए सस्ते में ही। तो 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले के साथ साथ पोको X2 का जो टच रिफ्रेश रेट है वो भी 120 हर्ट्ज का है। डिस्प्ले रिफ्रेश रेट और टच रिफ्रेश रेट दोनों अलग अलग चीज होती है। जैसे जो लोग आईफोन यूज करते हैं, आईफोन 11 की जो डिस्प्ले है वो 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, लेकिन उसका जो टच रिस्पॉन्स रेट है वो 120 हर्ट्ज का है। इसकी वजह से आपको एक्सपीरियंस और ज्यादा स्मूथ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पोको X2 में टच रिफ्रेश रेट भी ज्यादा है और डिस्प्ले रिफ्रेश रेट भी ज्यादा है Realme 6 Pro से। तो क्लियरली Realme 6 Pro की डिस्प्ले से ज्यादा बेहतरीन है पोको X2 की डिस्प्ले, और 1,000 रुपए सस्ते में भी आ जाता है। तो Realme 6 Pro फिर से हार जाता है डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर भी। तो एक और रीजन है कि आपको Realme 6 Pro नहीं खरीदना चाहिए। तो चलो अब कैमरा पे आ जाते हैं। Realme 6 Pro का वैसे तो कैमरा काफी अच्छा है, लेकिन दो लेंसेज ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। एक वाइड एंगल लेंस है, वाइड एंगल लेंस बिल्कुल गिमिकी है, मतलब जब भी आप उससे फोटो खींचोगे तो अच्छे से फोकस नहीं करेगा, क्योंकि वाइड एंगल लेंस के लिए आपको स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि आप फ्रेम में बहुत सारी चीजें कैप्चर कर रहे हो, आपका फ्रेम बहुत वाइड होता है। तो यहाँ पे जो Realme 6 Pro का वाइड एंगल कैमरा है वो जैसे मान लीजिए कोई चल रहा है या हिल डुल रहा है फोटो के अंदर, तो वाइड एंगल में वो अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता, फोटोज काफी ब्लरी आती हैं देखने में। और जो इसका मेन सेंसर है वो है GW1 का 64 मेगापिक्सल का सेंसर, सैमसंग का सेंसर यूज करा गया है। तो अगेन यहाँ पे और कॉम्पिटिटिव वाले डिवाइसेस की बात कर लूं जो इसी प्राइस में इससे सस्ते में इससे अच्छे कैमरा परफॉर्मेंस आपको दे रहे हैं, एक तो पोको X2 हो गया, दूसरा Redmi Note 8 Pro हो गया। तो ये जो कैमरास हैं इनमें आपको सोनी के मेन सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, जो एनी डे बेटर हैं सैमसंग के GW1 कैमरा सेंसर से। तो कैमरा डिपार्टमेंट में भी अगर आप Realme 6 Pro लेते हो तो आपको फिर से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, पैसे भी ज्यादा दे रहे हो और आपको मिल भी कुछ खास नहीं रहा। तो Realme 6 Pro की एक और वजह है ना खरीदने की। अगली जिस चीज के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो सब्जेक्टिव हो सकती है कई लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत मैटर करती है, वो है लुक्स। अब डिजाइन बहुत ज्यादा मैटर करती है मेरे लिए जब भी मैं कोई फोन खरीदने जा रहा हूं, क्योंकि Realme के सारे फोन एक तरीके के लगते हैं। जब से उन्होंने Realme 2 Pro 3 Pro लॉन्च करे तब से आज तक उनके सारे फोन एक जैसे दिखते हैं। फोन में कोई ज्यादा अंतर होता नहीं है, बस लोगों को उठा के कभी यहां से बीच में प्लेस कर देते हैं, कभी बीच से उठा के ऊपर प्लेस कर देते हैं, कभी ऊपर से उठा के वापस नीचे प्लेस कर देते हैं। इसी में खेले जा रहा है Realme। कुछ खास और इनोवेटिव डिजाइन हमें देखने को मिल नहीं रहा है Realme डिवाइसेस के साथ। पीछे से ऑलमोस्ट सारे एक जैसे लगते हैं, पता नहीं क्या सारे एक ही लॉट में बना देते हैं सिर्फ प्रोसेसर वगैरह चेंज करके। तो लुक्स वाइज भी ये फोन उतना अच्छा फील नहीं होता हाथ में। अगर आप कंपेयर कर लें कोई और दूसरा फोन, जैसे अभी मेरे पास Redmi Note वहां कहीं पड़ा हुआ है, Redmi Note 8 Pro हाथ में ज्यादा स्टर्डी फील होता है, ज्यादा प्रीमियम फील होता है। और पोको X2 की तो बात ही मत करो, इन तीनों डिवाइसेस से ज्यादा प्रीमियम फील होता है पोको X2 हाथ में पकड़ने में। पोको X2 बहुत प्रीमियम और महंगा फोन लगता है, और जो कि Realme 6 Pro
क्लियरली किसी भी इन दोनों से ज़्यादा महंगा फ़ोन नहीं लगता, हाथ में सस्ता सा ही फ़ोन लगता है वो, क्योंकि इसके जो लुक्स हैं वो ऑलमोस्ट अच्छे नहीं है, वही पुराने वाले लुक्स है जिसके साथ Realme चला आ रहा है पिछले सालों से, 2 सालों से। अगला जो डिसाइडिंग फैक्टर है जो फ़ोन खरीदने जाते हो तो वो सबसे ज़्यादा आपको इफेक्ट करता है, जो कि है प्राइसिंग। अगर प्राइसिंग सही नहीं है तो मुझे नहीं लगता कोई भी फ़ोन लेगा, या फिर उस प्राइस में कोई और बेहतरीन फ़ोन मिल रहा है तो हम तो उसी फ़ोन को लेंगे। ऐसे ही iPhone 11 सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन नहीं है, क्योंकि प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस iPhone 11 की अच्छी है, ना कि 11 Pro Max की या 11 Pro की। तो यहाँ पे हम बात करें इसके प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो की, ठीक ठाक है, 10 में से 7 मार्क्स मैं दूंगा, 7 या 6.5, उससे ऊपर ये फोन नहीं जाता। तो 1000 रुपए सस्ते में आपको इससे ज्यादा प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देने वाला फोन मिल जाता है, जो कि है पोको X2। पोको X2 की इससे डिस्प्ले भी बहुत अच्छी है, पोको X2 का इसके कैमरा भी बहुत अच्छा है, पोको X2 का इससे डिजाइन भी बहुत अच्छा है, डिजाइन में एनी डे बेटर है, और पोको X2 इससे परफॉर्मेंस में कहीं ज्यादा आ गया है। उसमें 730G स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है और इसमें स्नैपड्रैगन 720G, जो कि एनी डे पीछे रह जाता है। जब भी आप हेड टू हेड कंपेयर करोगे दोनों डिवाइसेस को तो एनी डे पोको X2 ही जीतेगा। तो पोको X2 ज़्यादा सुपीरियर डिवाइस है। मेरी मानो इस टाइम पे Realme 6 Pro को आपको क्लियरली अवॉइड करना चाहिए, इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। अच्छा फ़ोन नहीं है, आपको पोको X2 की तरफ जाना चाहिए। पोको X2 ज़्यादा अच्छा फ़ोन है और ज़्यादा सुपीरियर फ़ोन है। वेट कर लेते हैं Realme नेक्स्ट टाइम में क्या कुछ कॉम्पिटिशन निकाल के लेकर के आती है, क्योंकि Xiaomi की तरफ से एक फ़ोन आता है तो इनके 5 फ़ोन तैयार रहते हैं कॉम्पिटिशन में, और वो 5 फ़ोन उनके एक ही फ़ोन से कंपीट करते रहते हैं। सारा साल यही चलता है। बस होपफुली उम्मीद कर लेते हैं कि इस बार जब Realme नया फ़ोन निकालेगी तो उसका डिज़ाइन अलग होगा और अच्छा होगा। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना आप मेरे कौन कौन से पॉइंट से एग्री करते हैं और कौन कौन से पॉइंट से डिसएग्री करते हैं। दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि इस तरह के एकदम सच्चे कंपैरिजन और ट्रुथ वाली चीज़ें आपको यहीं मिलेंगी इस चैनल पे और कहीं नहीं मिलेंगी। दोस्तों मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।